आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने जे कृष्णमूर्ति के विचारों का अम, एक खजाना है कह सकते हैं। हम्म। खासकर एक वीडियो ट्रांसक्रिप्ट से जो उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर है। इसमें वो एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। कोई इंसान अपने मन की सीमाओं से, अपनी सोच के दायरे से परे जो कुछ है, उसे कैसे पा सकता है? आज हम कृष्णमूर्ति के नज़रिए को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अक्सर नाकाफ़ी सी लगती है और सच्ची शांति, गहरी संवेदनशीलता और वो जो ग्रहणशीलता है, आखिर होती क्या है? तो चलिए इस विचार यात्रा में उतरते हैं। बिल्कुल। और कृष्णमूर्ति का काम अक्सर इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमता है ना? आत्मनिरीक्षण, हमारे विचारों की असलियत क्या है, हम जिन बंधनों में मतलब कंडीशनिंग में जकड़े हुए हैं, उनसे आजादी। हाँ, यहाँ बुनियादी सवाल यही है, हमारा मन जो अपनी पुरानी आदतों, मान्यताओं, अनुभवों के जाल में फंसा है, वो भला ऐसा कुछ कैसे समझ या महसूस कर सकता है जो इस जाल से एकदम अलग हो, इसके पार हो? हाँ, और कृष्णमूर्ति वहीं से शुरू करते हैं जहाँ शायद हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी खुद को पाते हैं ज़िंदगी में। एक तरह की ऊब, एक खालीपन या शायद कहें तो बेमतलब होने का एहसास। सही। वो कहते हैं कि जीवन अक्सर बहुत छोटा लगता है, दोहराव वाला। इसमें लगातार कश्मकश है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, कभी-कभी बेरहमी भी, और एक गहरा दुख जिसका कोई सिरा पकड़ में नहीं आता। और कृष्णमूर्ति के मुताबिक ठीक यही एहसास है जो हमें धक्का देता है किसी ऊपर वाले की तलाश में, किसी गहर अर्थ की खोज में, जिसे हम शायद ईश्वर कहें या कोई और नाम दें। हाँ, एक तरह से इस रोजमर्रा की उथल-पुथल से बचने का रास्ता। बिल्कुल, बचने का रास्ता बन जाता है। आप देखेंगे कि ज्यादातर धर्मों में यही पैटर्न है, किसी ऐसी चीज की तलाश जो इस दुनियावी जद्दोजहद से बड़ी हो, ज्यादा स्थायी लगे। दिलचस्प है कि वो ये भी इशारा करते हैं कि कैसे विचारधाराएं, जैसे साम्यवाद की बात करते हैं हाँ। वो भी इसी बुनियादी मानवीय तलाश का फायदा उठा सकती हैं। भले ही वो पारंपरिक धन को नकारती हों, वो भी एक बेहतर भविष्य या किसी अर्थ का वादा करती हैं ना? सही कहा। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच है, एक मुश्किल। कृष्णमूर्ति चेताते हैं कि ये तलाश ही अपने आप में एक फंदा बन सकती है। फंदा? कैसे? ऐसे कि अक्सर हम जो खोज रहे होते हैं वो असल में हमारी अपनी ही इच्छाओं, हमारी अपनी कंडीशनिंग, हमारी अपनी छवि का एक अक्स होता है, बस एक प्रोजेक्शन। अच्छा, मतलब हम वही पाना चाहते हैं जो हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है। हाँ, या जो हमें लगता है कि हमें सुकून देगा। हम सत्य को वैसा नहीं खोज रहे होते जैसा वो है, बल्कि वैसा खोजते हैं जैसा हम उसे देखना चाहते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से। तो अगर ये तलाश भी एक तरह का भटकाव हो सकती है, तो इस शुरुआती उलझन और बेमतलब के एहसास से निपटने के लिए कृष्णमूर्ति क्या सुझाव देते हैं? वो व्यवस्था शब्द पर बहुत जोर देते हैं। ऑर्डर, हाँ, व्यवस्था। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बाहरी साफ सफाई या टाइम टेबल वाली व्यवस्था नहीं है। वो मजाक में गृहिणी की व्यवस्था कहते हैं उसे। हाँ, सुना है। ये एक बहुत गहरी आंतरिक व्यवस्था की बात है। मन में एक स्पष्टता, विचारों और भावनाओं में एक तरह का ठहराव, जहां अंदरूनी लड़ाई कम हो। ये वो बुनियाद है जिसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। जीवन के संघर्षों से अंदरूनी और बाहरी बचने के लिए जरूरी है ऐसा। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मान लीजिए किसी ने ये गहरी आंतरिक व्यवस्था पा भी ली, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, तो भी मन सवाल पूछता है, बस इतना ही? हाँ। क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ एक व्यवस्थित, संतुलित मन पाना है? ये सवाल ही दिखाता है कि कुछ और भी है शायद। बिल्कुल सही। ये व्यवस्था, ये आंतरिक संतुलन बेहद जरूरी है, एक मजबूत नींव की तरह। पर ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश का सवाल शुरू में उठा था। ये सिर्फ जमीन तैयार करती है। अच्छा। और कृष्णमूर्ति यहाँ एक और खतरे की तरफ इशारा करती हैं। अगर इस व्यवस्था को पाने के बाद मन फिर से कुछ और, उस परे की चीज की तलाश में लग जाता है, तो वो वापस उसी पुरानी अव्यवस्था में गिर सकता है। क्यों? क्योंकि वो तलाश फिर से मन की अपनी ही इच्छाओं, अपनी ही कल्पनाओं का प्रक्षेपण बन जाएगी। वही पुराना पैटर्न। ये तो सचमुच एक पहेली है। मतलब तलाश भी रास्ता नहीं है। तो अगर तलाश की निरर्थकता को कोई सच में देख ले, सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं बल्कि अपने अंदर गहराई से महसूस कर ले, तब क्या होता है? तब कृष्णमूर्ति कहते हैं मन शांत हो जाता है। शांत हो जाता है। और यहाँ वो दिल्ली के उस क्लर्क का बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। हाँ, बताइए जरा। हाँ, वो बताते हैं कि दिल्ली के एक बाग में टहलते हुए वो रोज शाम एक क्लर्क को देखते थे।
वो आदमी अपनी साइकिल से आता, उसे एक पेड़ के पास खड़ा करता और फिर पद्मासन में बैठकर पूरी तरह स्थिर शांत हो जाता था। बिल्कुल स्थिर। एकदम पत्थर की तरह निश्चल। कृष्णमूर्ति महसूस करते थे कि उस व्यक्ति के लिए वो शांति ही शायद सब कुछ थी। रोजमर्रा की भागदौड़ से परे एक परम आनंद का पल। वो एक भी दिन नहीं चूकता था रोज। सुनने में तो ये कमाल का लगता है, पूरी तरह शांत हो जाना रोज। बहुत से लोग तो इसलिए को साधना का शिखर मानेंगे, है ना? बिल्कुल मानेंगे, लेकिन फिर कृष्णमूर्ति एक तरह से पानी फेर देते हुए कहते हैं कि ये काफी नहीं है। काफी नहीं है? ऐसा क्यों? उस शांति में क्या कमी थी? यहाँ उनका विश्लेषण बहुत बारीक है। वो कहते हैं कि बाहरी तौर पर वो आदमी शांत था, लेकिन अंदर से वो क्लर्क का क्लर्क ही था। वह क्लर्क ही रहता है। अच्छा, क्लर्क ही रहता है मतलब उसकी मूल कंडीशनिंग, उसकी आदतें, उसके डर, उसकी महत्वाकांक्षाएं, वो सब शायद वैसी की वैसी ही थी। वो शांति एक तरह का एस्केप था, एक अस्थायी राहत, लेकिन उससे उसके अंदर कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया था। तो वो गहराई वाली संवेदनशीलता या समग्रता नहीं लाती जिसकी जरूरत कृष्णमूर्ति बताते हैं। बिल्कुल वही बात। तो ये क्लर्क वाली शांति और कृष्णमूर्ति जिस गहरी अवस्था की बात कर रहे हैं, उसके बीच का फासला क्या है? वो किन गुणों की बात करते हैं जो उस क्लर्क में शायद नहीं थे? वो बात करते हैं अनुशासन की, जो उस क्लर्क में था, वो रोज आता था, लेकिन साथ ही आंतरिक जीवन शक्ति की, एक गहरी अखंडता की, इंटेग्रिटी जिसे कहते हैं, चीजों को समग्र रूप से देखने की क्षमता की, होलनेस, और उत्कृष्टता की, एक्सीलेंस। ये सिर्फ शांत बैठ जाना नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति एक पूरी तरह से अलग नजरिया, एक अलग गुणवत्ता है। और ये गुण कोई कोर्स करके या तकनीक अपनाकर हासिल नहीं होते। सही कहा। तो फिर किस तरह के मन की जरूरत है उस परे को पाने के लिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं मन को असाधारण रूप से संवेदनशील होना चाहिए। और यहाँ संवेदनशील का मतलब सिर्फ भावुक होना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये संवेदनशीलता है हर चीज के प्रति, अपने विचारों, अपनी भावनाओं, बाहरी दुनिया, दूसरों के दुख दर्द, सब के प्रति पूरी तरह खुला होना, बिना किसी बचाव के, बिना किसी फैसले के देखना। एक तरह की गहरी सजगता। हाँ, जो बहुत गहराई से महसूस करती है। साथ ही मन का सही मायने में शिक्षित होना, डिग्रियों से परे जीवन को समझने वाला, व्यवस्थित होना, वो आंतरिक व्यवस्था जिसकी हमने बात की, और लगातार सतर्क, जागरूक रहना। ये एक बहुत ही परिष्कृत, जागी हुई अवस्था है। और ये अवस्था, जैसा आपने कहा, कोई शॉर्टकट से नहीं मिलती। ये उस पूरी यात्रा का नतीजा है, जीवन की अव्यवस्था को देखना, उसमें व्यवस्था लाना, और फिर तलाश की व्यर्थता को गहराई से समझ लेना। हाँ, ये सब मिलकर मन को तैयार करते हैं। अब कृष्णमूर्ति उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। ऐसा मन जो इतना संवेदनशील, शांत और व्यवस्थित है, वो उस चीज को कैसे हासिल करता है जो मन का हिस्सा नहीं है, जो सोच और कल्पना से परे है? और यही वो अनुभव शब्द पर ही सवाल उठा देते हैं। एक्सपीरियंस। अच्छा। वो कहते हैं कि जैसे हम किसी अनुभव की बात करते हैं, चाहे वो कितना भी आध्यात्मिक क्यों ना हो, वहां एक अनुभव करने वाला मौजूद होता है, एक्सपीरियंसर, यानी मैं जो उस अनुभव को पा रहा है। हाँ, ये तो होता ही है। और ये मैं और अनुभव का बंटवारा ही तो मन की सीमा है। यही द्वैत है, ड्युअलिटी, जो हमें बांधे रखता है। इसलिए अनुभव की तलाश भी, चाहे वो कितने ही ऊंचे स्तर की क्यों ना हो, उसी पुराने दायरे का हिस्सा है, मन का ही खेल है। हाँ, और वो उन तरीकों को भी सिरे से खारिज करते हैं जिनसे लोग अक्सर ऐसे पारलौकिक अनुभव पाने की कोशिश करते हैं, जैसे नशा करना। हाँ, ड्रग्स वगैरह। या किसी तरह की मानसिक तकनीक से कोई खास अवस्था पैदा करने की कोशिश करना। कृष्णमूर्ति इन्हें बचकाना या अपरिपक्व कहते हैं। इमेच्योर। बिल्कुल। तो अगर अनुभव की तलाश भी रास्ता नहीं है, तो मन क्या करे? यही कृष्णमूर्ति एक और चौंकाने वाली बात कहते हैं। अनुभव करने वाले के तौर पर आप कुछ भी कर नहीं सकते। कुछ भी कर नहीं सकते। हाँ, कोई भी कोशिश, कोई भी प्रयास जो मैं करता है, उस परे तक पहुंचने के लिए, वो उसी पुरानी कंडीशनिंग, उसी अव्यवस्था का हिस्सा है। आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपने प्रयास से वहां नहीं पहुंच सकते। ये तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? क्या सिर्फ इंतजार करें कि वो अनजान चीज हम पर उतर आए? लेकिन कृष्णमूर्ति इंतजार करने को भी नकार देते हैं। वेटिंग। इंतजार करना क्यों गलत है? क्योंकि इंतजार में उम्मीद छुपी होती है, अपेक्षा होती है, एंटिसिपेशन। जब आप इंतजार करते हैं तो आप मन में एक तस्वीर बना लेते हैं कि क्या होने वाला है या क्या होना चाहिए। हाँ, ये तो है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये उम्मीद मन को तुच्छ बना देती है, टॉडरी यानी छोटा, मैला, और ये भ्रम पैदा करने का अचूक नुस्खा है। मन बहुत चालाक है, वो किसी न किसी अनुभव को पकड़कर मान लेगा कि हाँ यही है वो, जबकि वो शायद उसकी अपनी ही उम्मीद या कल्पना का नतीजा हो। एक खामी के माध्यम से भगवान की खोज करना, ऐसा कुछ कहते हैं वो। हाँ बिल्कुल यही। तो न कुछ करना है न इंतजार करना है, तब कोई क्या करे? अगर कोई पूछे फिर रास्ता क्या है और क्या है? कृष्णमूर्ति का जवाब यहाँ लगभग निराश करने वाला लगता है। वो कहते हैं, जिस पल आप पूछते हैं और क्या है, उसी पल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर मन अभी भी आगे क्या या कोई तरीका बताओ पूछ रहा है, तो वो अभी भी अतीत के बोझ से, जमा करने की आदत से, जानने की इच्छा से मुक्त नहीं हुआ है। वो अभी भी उसी पुराने खेल में उलझा है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। मतलब सवाल पूछना ही इस बात का सबूत है कि मन अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो फिर तैयारी में और क्या चाहिए? यहाँ कृष्णमूर्ति प्रेम की जरूरत पर बहुत जोर देते हैं, लव। लेकिन ये भी वैसा प्रेम नहीं है जैसा हम आमतौर पर समझते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत खास तरह का प्रेम है। वो ऐसे परिभाषित करती हैं, ऐसा प्रेम जो पूरी तरह साफ हो, जिसमें जरा भी ईर्ष्या, जलन या विरोध ना हो। जो सुख की तलाश से बिल्कुल अछूता हो, प्लेजर से। हाँ, आनंद, जॉय, इसका स्वभाव हो सकता है। ये किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़ाव वाला प्रेम नहीं, बल्कि एक बुनियादी अवस्था है, एक गहरी, बिना शर्त वाली गुणवत्ता, जो किसी कारण पर निर्भर नहीं करती। इसके बिना वो कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि मन बटावा रहेगा। अगर प्रेम नहीं है तो संघर्ष है, विभाजन है। ये प्रेम की परिभाषा ही अपने आप में एक चुनौती है। और इसके साथ वो ध्यान की बात करते हैं, मेडिकेशन। लेकिन फिर उनका ध्यान का तरीका भी पारंपरिक नहीं है। बिल्कुल, उनका ध्यान किसी मंत्र या भगवान की मूर्ति पर ध्यान टिकाना नहीं है, बल्कि ये है मन को हर उस चीज से लगातार खाली करते जाना जो उसने जमा की है। सारी यादें, सारे विचार, सारे विश्वास, सारे डर, सारे अनुभव। मतलब कुछ जमा ही ना होने देना। हाँ, ताकि मन में कभी कुछ जमा ही ना हो पाए। ये एक तरह की निरंतर सफाई है, ताकि मन हमेशा ताज़ा, खाली और ग्रहणशील बना रहे। तो ये खालीपन निष्क्रिय नहीं है, बल्कि बहुत सजग होकर अपने ही मन की सामग्री को देखते रहने और उसे छोड़ते जाने की प्रक्रिया है। एकदम सही। ये खालीपन एक बहुत ही सक्रिय, जीवंत अवस्था है। ये उस कड़ी मेहनत यानी निरंतर आत्मनिरीक्षण, अपनी कंडीशनिंग को समझना, उसे बिना लड़े देखना का नतीजा है। कड़ी मेहनत। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये मेहनत किसी इनाम के लिए सौदेबाजी के तौर पर नहीं की जाती। आप ये सब इसलिए नहीं करते कि आपको बदले में वो परे की चीज मिल जाए। अच्छा। अगर इनाम का लालच है तो फिर वो व्यापार हो गया, प्रेम नहीं, फिर मन मैला हो गया। और अब हम आते हैं कृष्णमूर्ति के सबसे क्रांतिकारी, सबसे उलटफेर कर देने वाले विचार पर। वो कहते हैं कि जब मन वाकई उस अवस्था को पा लेता है, पूरी तरह व्यवस्थित, असाधारण रूप से संवेदनशील, पूरी तरह शांत, तलाश करने, इंतजार करने या कुछ भी जमा करने की प्रवृत्ति से एकदम मुक्त, और उस खास तरह के बिना शर्त वाले प्रेम से भरा हुआ। हाँ, तब उसे कुछ खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, यही सबसे आश्चर्यजनक मोड़ है। कृष्णमूर्ति के अपने शब्दों में कहें तो दूसरी चीज ऐसे मन को खोज लेती है। The other seeks such a mind out. दूसरी चीज खोज लेती है। हाँ, ये उस पूरे प्रतिमान को उलट देता है जिसमें हम यानी साधक ईश्वर या सत्य की खोज करते हैं। यहाँ खोजने वाला ही खोजा जाता है। और वो इसे बड़े हल्के फुल्के अंदाज में भी कहते हैं, आपको भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके पीछे भागता है। इसका आखिर मतलब क्या निकलता है? ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। इसका गहरा मतलब यह है कि वो परे की चीज, वो सत्य या वास्तविकता कोई ऐसी वस्तु या लक्ष्य नहीं है जिसे हम अपने प्रयासों से, अपनी तकनीकों से हासिल कर सकें। बल्कि वो एक ऐसी अवस्था है जो स्वयं तब प्रकट होती है जब मन पूरी तरह से तैयार, ग्रहणशील और खाली हो जाता है, जब वो अपनी बोझ से, अपनी सीमाओं से, अपनी मैं की भावना से मुक्त हो जाता है। तो ये कर्ता भाव का मिट जाना है। मैं कर रहा हूं, मैं पा रहा हूं, बिल्कुल उसका पूरी तरह से मिट जाना है। तब प्रयास की जरूरत नहीं, सिर्फ होने की जरूरत है, बीइंग। तो अगर हम पूरी यात्रा को संक्षेप में देखें, ये शुरू होती है जीवन की सीमाओं, उसके दुख और निरर्थकता को गहराई से पहचानने से। हाँ। फिर आती है गहरी आंतरिक व्यवस्था और स्पष्टता लाने की जरूरत। इसके बाद तलाश करने और इंतजार करने की व्यर्थता को समझना।
सही। फिर उस असाधारण संवेदनशीलता और बिना शर्त वाले प्रेम का विकास करना, और अंत में एक ऐसी ग्रहणशील शून्यता की स्थिति में पहुंचना जहां मन अपने अतीत और भविष्य के बोझ से पूरी तरह आजाद हो। बिल्कुल। और ये पूरी प्रक्रिया, जैसा हमने कहा, किसी इनाम या नतीजे की उम्मीद के बिना होनी चाहिए। ये अपने आप में एक गहन आत्म जागरूकता, एक निरंतर आंतरिक कार्य की मांग करती है, जो शायद जीवन भर चलता है। ये विचार सचमुच मन को झकझोर देते हैं और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, और शायद हमें एक अंतिम विचार श्रोता के लिए छोड़ सकते हैं, जो हमारी इस पूरी चर्चा से ही निकला है। जरूर। अगर ये पूरी प्रक्रिया इनाम की उम्मीद के बिना गहन आत्म जागरूकता और सतत आंतरिक कार्य मांगती है, तो ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे ध्यान की गुणवत्ता के बारे में क्या कहता है? अटेंशन, ध्यान की गुणवत्ता। हाँ, क्या सिर्फ इस बात पर ध्यान देना कि हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, बिना किसी फैसले के, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, क्या उस ध्यान की शुद्ध, बिना बंटी गुणवत्ता ही वो चाबी है जो अंततः उस ग्रहणशील अवस्था का दरवाजा खोलती है जिसका वर्णन कृष्णमूर्ति कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से मनन किया जा सकता है।